हेलो डियर, वेलकम टू यूईडब्ल्यू क्लास। आज 10 सीरीज का 11 डे क्लास है और 11 डे में हम पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को पढ़ेंगे। आपने अगले दिन पढ़ा था प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को। आप लोगों ने वहां पे सीखा था प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस की इंग्लिश हम किस तरीके से बनाते हैं। आप लोगों को वहां अच्छी तरीके से ये मालूम हो गया होगा कि जहाँ पे दो टेंसेस को जोड़े जाते हैं वहां उनके रूल्स को भी जोड़े जाते हैं। जिस बिल्कुल सही उसी तरीके से आज आप लोग पास्ट परफेक्ट टेंस में भी करोगे। यानी कि आज आप लोग पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट कंटीन्यूअस टेंस दोनों को मिला के करोगे। जहाँ दोनों टेंसेस का मिश्रण होगा वहीं पे क्या होता है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ने से पहले अगर आज आप लोग ये वीडियो देख रहे हो, इसकी पिछली वीडियो अगर आप लोगों ने पास्ट इंडेफिनिट पास्ट कंटीन्यूअस पास्ट परफेक्ट की वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग को बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं। डिस्क्रिप्शन में हर एक वीडियो का लिंक दे दिया गया है, तो आप वहां पे जाके पिछली वीडियो को देख लीजिए और उसको समझ लीजिए। अगर आप पिछली वीडियो को देख ही रहेंगे, समझते रहेंगे, तो आप लोगों को आज जो क्लास में आप लोग सेंटेंस की लिस्ट बनाओगे उसे आप लोग को समझने में या फिर बनाने में या फिर उसको डेली कन्वर्सेशन में यूज करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की इस क्लास को और सीखते हैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को। तो डियर, अब हम ये जान लेते हैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का क्या मतलब होता है। पास्ट का मतलब तो हम सभी जानते हैं। पास्ट का क्या मतलब होता है, जो वक्त गुजर गया हो। जैसे हमारा बचपना गुजर गया और बचपने के साथ हमारी बहुत सारी शरारतें मस्तियां हमारी हरकतें वो सब भी बीत चुकी हैं। अब क्या रह गई हैं, उनकी केवल यादें रह गई हैं जो कि हम अपने वर्तमान यानी कि प्रेजेंट में याद करते हैं और खुश होते हैं। इसी तरीके से पास्ट में न जाने क्या क्या चीजें हमारे साथ हुई होंगी, अच्छी घटनाएं होंगी, बुरी घटनाएं होंगी। ठीक है, वहां पे हमारे साथ हैप्पीनेस की बातें भी होंगी, सैडनेस की बातें भी हुई होंगी, सबके साथ होता है। तो बस अब उनकी क्या रह गई है, यादें रह गई हैं। तो जब हम किसी चीज को याद करते हैं, किसी चीज को याद करके हंसते हैं या फिर उदास होते हैं, तो हमारा क्या होता है, हमारा पास्ट होता है। ठीक है, तो अब आइए हम ये जानते हैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का क्या मतलब है। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का मतलब होता है कोई ऐसी क्रिया जो कि आपके पास्ट में ही शुरू हुई हो और पास्ट में ही जारी हो, जिसका वर्तमान से कोई लेना देना ना हो। पास्ट में ही शुरू हो तो पास्ट में ही जारी हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, मैं सुबह से कविता लिख रहा था, तुम शाम से गाना गा रहे थे, वह 2 घंटे से किताब पढ़ रहा था, वह कल से ही अपना रिहर्सल कर रहा था। इस तरीके से जितने भी आपको सेंटेंस मिल रहे हैं, आप इनके अंत में देख रहे हो आपको सब मिल रहा है, रहा था, रही थी, रहे थे। ठीक है, और साथ ही आप देख रहे हो कि एक समय बताया जा रहा है काम की शुरू होने का, और साथ में ही आपको ये भी पता चल रहा है कि जो काम हो रहा है वो भूतकाल में ही जारी है, भूतकाल में ही चालू है। ठीक है, इस तरीके से जो भी सेंटेंस होंगे जो कि आपके पास्ट में ही शुरू होंगे और पास्ट में ही जारी रहेंगे, चालू रहेंगे, उन्हें हम क्या कहेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहेंगे। अब हम ये जान लेते हैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को जब हम हिंदी से इंग्लिश बनाएंगे तो हम कौन से रूल को लगाएंगे। इसके लिए डियर आप लोगों को पास्ट कंटीन्यूअस टेंस को पढ़ लेना चाहिए, पास्ट परफेक्ट को पढ़ लेना चाहिए। और आज आप लोग पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस दोनों को मिला के पढ़ ही रहे हो, तो आप लोग अच्छी तरीके से आप अपना ध्यान लगा के देखिएगा कि आप कौन से रूल्स बताए जा रहे हैं और उन रूल्स को किस तरीके से आपको यूज करने हैं। बाकी पिछली क्लास को आप जरूर देख लेना, वो आपके लिए ही बनाई गई है और आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, तो रूल्स क्या होते हैं, रूल्स होता है सबसे पहले आप लोगों को सब्जेक्ट लगाना है। ठीक है, फिर परफेक्ट, जिस तरीके से नाम दिया गया है उस तरीके से आपको रूल्स भी लगाने हैं। जैसे पास्ट, हमने पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस बोला है ना, पहले आप परफेक्ट के रूल्स को लगाओगे। परफेक्ट में हेल्प लोग क्या लगा रहे थे, हेड लगा रहे थे, तो यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद आपको क्या लगाना है, हेड लगाना है। फिर उसके बाद क्या लगाना है, आपको बीन लगाना है। बीन हम इसलिए लगाते हैं जो कि हमें काम को जारी रखने को बताता है। ठीक है, और अब इसके बाद हम लगाएंगे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ हम लगाएंगे आई एन जी, जो कि अपने कंटिन्यूअस में कर रहे हैं। कंटिन्यूअस में आप क्या कर रहे थे, वर्ब के साथ आईएनजी को लगा रहे थे। उसके बाद आप लगाओगे ऑब्जेक्ट को, अगर आपकी सेंटेंस में है तो लगाना है, अगर नहीं है तो नहीं लगाना है। ठीक है, इस चीज को
ध्यान देना। और टेंस में एक अच्छी बात ये होती है कि इसमें ऑब्जेक्ट हो या ना हो तभी आपका जो सेंटेंस होगा वो कंप्लीट माना जाता है, इसमें सब्जेक्ट का होना जरूरी होता है। ठीक है, जिसके लिए आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो जब आप इन सेंटेंसेस को इंग्लिश बनाओगे, किस तरीके से बनाओगे, आप भी कुछ एग्जाम्पल्स को लेके देख लेते हैं। जैसे मैं सुबह से सीख रहा था, इसके लिए हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे आई हैड बीन लर्निंग सिंस मॉर्निंग। तुम सुबह से सीख रहे थे, यू हैड बीन लर्निंग सिंस मॉर्निंग। वे सुबह से सीख रहे थे, दे हैड बीन लर्निंग सिंस मॉर्निंग। हम सुबह से सीख रहे थे, वी हैड बीन लर्निंग सिंस मॉर्निंग। वह सुबह से सीख रहा था, ही हैड बीन लर्निंग सिंस मॉर्निंग। वह सुबह से सीख रही थी, शी हैड बीन लर्निंग सिंस मॉर्निंग। रमन सुबह से सीख रहा था, रमन हैड बीन लर्निंग सिंस मॉर्निंग। इस तरीके से आप सेंटेंस के इंग्लिश को बनाओगे। यहाँ पे आप देख रहे हो हमने सारे सब्जेक्ट के साथ हैड लगाया हुआ है। ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है जिसके साथ हैड नहीं लगाया गया हो, जिसके साथ बीन नहीं लगाया गया हो और जिसके साथ वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी न लगाई गई हो। हाँ बिल्कुल, आप लोग के लिए पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस बनाना बहुत ही आसान है। आप लोग बहुत ही आसान तरीके से इसको बना सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब दी गई है पास्ट परफेक्ट टेंस की वो अकेला है, केवल और केवल हैड है। इसलिए हमें यहाँ पे बिल्कुल ये नहीं सोचना है कि हमें हैड कहाँ पे लगाना है और कहाँ पे नहीं लगाना है। हमें सब सब्जेक्ट के साथ हैड भी लगाना है, ठीक है, और बीन भी सबके साथ लगाना है। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी हमें जोड़ना है, जो कि हमारी क्रिया होती है उसको भी हमें सबके साथ सेम करना है। अब यहाँ एक बात आप देख रहे थे कि हम मॉर्निंग करने से पहले सिंस लगा रहे थे, तो हम सिंस किस लिए लगा रहे थे इसको जान लेते हैं। सिंस हम उस जगह पे लगाते हैं जहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम की बात कही जाए, यानी कि एक निश्चित समय की बात जहाँ पे कही जाती है वहां पे हम सिंस लगाते हैं और उसके बाद जो समय बताया गया होता है उसको लगाते हैं। ठीक है, जैसे आपका सिंस में क्या कराता है, आपका मॉर्निंग आएगा, आफ्टरनून आएगा, इवनिंग आएगा, नाइट आएगा, डे आएगा, या फिर कोई आपके पास ईयर्स आएंगे जैसे 1900 या फिर 2000, 2011, 2012, 2018। इस तरीके से आपके सामने ईयर्स आएंगे, तो वहां पे आप क्या करोगे, वहां पे आप सिंस का यूज करोगे जहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम दिया रहेगा, इसको याद रखिएगा। ठीक है, अब चलिए हम और भी एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, मैं 2 घंटे से सोच रहा था। ठीक है, इसको हम किस तरीके से बनाएंगे, हम बनाएंगे आई हैड बीन थिंकिंग फॉर 2 आवर्स। तुम 2 घंटे से सोच रहे थे, यू हैड बीन थिंकिंग फॉर 2 आवर्स। वे 2 घंटे सोच रहे थे, दे हैड बीन थिंकिंग फॉर 2 आवर्स। हम 2 घंटे से सोच रहे थे, वी हैड बीन थिंकिंग फॉर 2 आवर्स। वह 2 घंटे से सोच रहा था, ही हैड बीन थिंकिंग फॉर 2 आवर्स। वह 2 घंटे से सोच रही थी, सी हैड बीन थिंकिंग फॉर 2 आवर्स। और रमन 2 घंटे से सोच रहा था, रमन हैड बीन थिंकिंग फॉर 2 आवर्स। यहाँ पे आप देख रहे हैं हमने समय को बताने से पहले क्या लगाया, फॉर लगाया। तो क्यों लगाया यहाँ पे फॉर, क्यों, क्योंकि फॉर एक पीरियड ऑफ टाइम यानी कि एक निश्चित नहीं है। जहाँ पे हमें अनिश्चित समय का ज्ञान कराया जाएगा, अनिश्चित समय के बारे में बताया जाएगा, वहां पे हम क्या लगाएंगे, वहां पे हम फॉर लगाएंगे। अब 2 आवर्स किसी भी दिन हो सकता है, दिन में भी हो सकता है, रात में भी हो सकता है, दोपहर को हो सकता है, कभी भी हो सकता है, कोई निश्चित समय नहीं हमें मिला है ना। और किसी हफ्ते में, किसी महीने में, किसी साल में हो सकता है, कभी कर रहे थे, हमें ऐसा कुछ नहीं पता, हमें केवल केवल क्या बताया जाए, 2 घंटे बताया जा रहा है। इसी तरीके से 2 घंटे की बात कही जाए, 2 दिन की बात कही जाए, 2 महीने की बात कही जाए, 2 साल की भी बात अगर कही जाए, तो आपको वहां पे फॉर ही लगाना है। क्यों, क्योंकि ये पीरियड ऑफ टाइम है। ठीक है, तो आप इस चीज को अच्छे से समझ गए कि आपको कौन सी सब्जेक्ट के साथ इस हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है, किस तरीके से वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी को ऐड करना है, किस तरीके से आप सिंस और फॉर का यूज कहाँ पे करते हो। इतनी सारी चीजें आपकी क्लियर हो गई हैं। अब हम आई होप आप लोगों के माइंड में पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का किस तरीके से रूल्स होते हैं, उसको हम इंग्लिश किस तरीके से बनाएंगे, ये एकदम से सेट हो गया होगा, एकदम से बैठ गया होगा। तो अब आपके पास जो सेंटेंसेस आएंगे आप उनकी इंग्लिश को बहुत ही आसान तरीके से बना लोगे। बिल्कुल आप बना सकते हैं, कुछ भी यहाँ पे नहीं रखा गया है और पास्ट में भी तो कुछ भी नहीं रखा गया है ना।
कितना सिंपल तरीके से आपको बनाना है, क्योंकि आपको इसमें ये नहीं सोचना है कि आपको कौन सी हेल्थ और किसके साथ लगानी। एक ही दिया गया है जो सबके साथ अर्जित कर लेता, सबके साथ वो फिट हो जाता है, तो आपको सबके साथ उसको फिट ही कर देना है। तो वही करते हैं हम यहाँ पे अपने कुछ एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं, ताकि हमारी और ज्यादा प्रैक्टिस हो जाए। जो थोड़ी बहुत कंफ्यूजन आ भी रही होगी किधर से ना इधर उधर से उड़ के, तो वो भी सारे खत्म हो जाए। तो आइए देखते हैं यहाँ पे आप लोगों को रूल्स बता दिए गए हैं, जो बताया गया वही यहाँ पे भी लिखा गया है। तो यहाँ पे आप देखिए आपका जो सेंटेंस लिखा गया है, क्या लिखा गया है। लिखा गया है अमन 3 बजे से अपना पाठ याद कर रहा था। कितने बजे से? 3 बजे से। तो जब हम इसकी इंग्लिश बनाएंगे तो हम कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे अमन जो कि हमारा सब्जेक्ट है, फिर हैड जो कि हमारा हेल्पिंग वर्ब है, हमें इसके साथ बीन लगाना है, हम यहाँ पे लगा दिए। लर्निंग यहाँ पे लिखा गया लर्न जो कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। कंटिन्यूअस टेंस में इसमें बात कही जा रही है, इसलिए हम आईएनजी को जोड़ रहे हैं ना, जो धड़कन का काम कर रहा है यहाँ पे। तो हमने आईएनजी लगा दिया, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, लर्निंग पढ़ेंगे। फिर उसके बाद निज अपना शब्द के लिए हमने क्या लगाया है, निज लगाया है। फिर उसके बाद यहाँ पे लेसन फॉर 3 o'clock, ठीक हो 3 बजे से बात कर रही थी, इसलिए हमने यहाँ पे फॉर लगाया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पीरियड होता है जिसकी बात करी गई थी। अगला जो है वो है मनु 4 दिन से बीमार चल रही है। कितने दिन से चल रही है बीमार? 4 दिन से। जब हम इसके इंग्लिश बनाएंगे कैसे बनाएंगे, हम सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, मनु। फिर हेल्पिंग वर्ब क्या है, हमारा हेड है, उसके साथ क्या लगाना है, मेन लगाना है। फिर उसके बाद सफरिंग यहाँ पे हमने लगा दिया। सफर यानी कि फर्स्ट फॉर्म होता है आईएनजी जो कि सफरिंग हो जाएगा, जो कि बीमारी के लिए यूज किया जाता है। फिर यहाँ पे हम फॉर लगा दिए, उसके बाद 4 days लगा दिए। फॉर यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम की बात करी जा रही है, इसलिए हमने लगाया हुआ है, ठीक है। क्यों? क्योंकि 4 दिन कभी भी हो सकते हैं, किसी भी महीने के हो सकते हैं, किसी भी साल के हो सकते हैं, किसी भी हफ्ते के हो सकते हैं, किसी भी वक्त के हो सकते हैं। कोई यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम नहीं बात करी गई है। अगला है वह शाम से गीत गा रही है। कब से गा रही है? शाम से गा रही है। इसको जब हम बनाएंगे इस तरह के बनाएंगे, यहाँ पे हमने लिखा सी। क्यों सी लिखा है? क्योंकि यहाँ पे लड़की की बात करें, लड़की है ना, यहाँ पे हमने सी लगा दिया। फिर उसके बाद जैसे वो हमारा आया है, इसके साथ बीन लगाया। सिंग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है आईएनजी, जब आप उसके साथ ऐड कर दोगे तो सिंगिंग हो जाएगा। यहाँ पे सिंगिंग हो गया। ए सॉन्ग सिंस यू ने, यहाँ पे देखिए सिंस लगा दिए। सिंस क्यों लगा है? क्योंकि यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम की बात करी गई है। शाम एक निश्चित होता है, इसका होना तय होता है। ऐसा तो है नहीं जब सुबह रहती है तो सुबह 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 नहीं हो रही है, ऐसा तो नहीं ना। हम सब हमेशा सुबह जीते हैं, दोपहर जीते हैं, शाम जीते हैं, रात जीते हैं, हर एक समय का आनंद लेते हैं, नहीं लेते हैं। तो इसलिए शाम क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम। उसके साथ हमने क्या यूज किया, सिंस। अगला जो है वो क्या है, मैं 2 घंटे से सोच रहा था। कितने घंटे सोच रहा था? 2 घंटे। जब इसके इंग्लिश हम बनाएंगे क्या, मैं के लिए आई, और उसके बाद हमें क्या अपना लगा देना है, हेल्पिंग लगा देना, हैड भी लगा देना है। फिर थिंक का मतलब होता है सोचना, और आई एन के जब आप जोड़ दो क्या हो जाएगा, थिंकिंग हो जाएगा। यहाँ पे थिंकिंग हो गया। उसके बाद फॉर लगा दिए, 2 hours लगा दिए, ठीक है। 2 hours क्यों लगाए हैं, अभी आप लोग को फिर क्यों रिपीट कर दे रहे हैं। जितना बारी आप रिपीट करोगे, जितना मैं रिपीट करूंगी, जितना आपके कान में आवाज जाती रहेगी क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, उतना ही आपका क्लियर होता रहेगा, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे एक पीरियड ऑफ टाइम की बात कही गई है, 2 घंटे कभी भी हो सकते हैं, किसी भी दिन में हो सकता है, सुबह हो सकता है, शाम हो सकता है, दोपहर रात, कभी भी हो सकता है। किसी भी हफ्ते की बात कही जा सकती है, यहाँ पे हमें बताया नहीं गया है। किसी भी महीने में हो सकता है 2 घंटे, क्या पता नहीं कब 2 घंटे की बात कही जा रही है, बस 2 घंटे की बात कही जा रही है, इसलिए हम क्या लगा रहे हैं, और लगा रहे हैं, ठीक है। अगला जो है वो क्या है, 2 घंटे से वर्षा हो रही थी। कितने घंटे से वर्षा हो रही है? 2 घंटे से। जब हम इसको बनाएंगे क्या लगाएंगे, हम इट लगाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मौसम की बात कही जा रही है, इसलिए हम क्या लगा दिए, इट लगा दिए। फिर उसके बाद इसके साथ भी हमारा क्या रहेगा, हैड भी रहेगा। रैन का मतलब होता है वर्षा, और जब आई एन टी ऐड करो क्या हो जाएगी, रैनिंग हो जाएगी, तो उसको हम लिख देंगे। उसके बाद हम लगाएंगे फॉर, फिर उसके बाद हमने क्या लगा दिया है, 2 hours लगा दिया गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 घंटे की बात करी जा रही थी, इसलिए क्या था, हमारा एक पीरियड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो अच्छी तरीके से, जो भी आपका घंटे में दिया गया, 2 घंटे, 1 घंटे, 3 घंटे, उसके लिए हमने फॉर का यूज किया है।
और उसके बाद जब आपका कोई एक पॉइंट ऑफ टाइम की बात कही गई तो वहां पर मिस्टेक्स पाई। और यहाँ पे आप देख रहे हैं अमन के साथ भी आपने हेल्पिंग ऑफ हैड बीन को किया, मनु के साथ भी आपने हैड बीन को जोड़ा, सी के साथ भी आपने हैड बीन को जोड़ा, मई के साथ भी आपने हैड बीन को ही जोड़ा है, और इसके साथ भी आपने क्या किया है, हैड बीन को ही जोड़ा है। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूजन तो कोई नहीं होने वाली है कि आपको हेल्पिंग ऑफ किसके साथ क्या जोड़ना है, किसके साथ नहीं जोड़ना है। आप आंख बंद करके सभी के साथ हैड बीन को फिट कर दो, वो फिट हो जाएगा, कोई नानुकुर नहीं करेगा, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है, तो अब चलिए अब हम देखेंगे किस चीज को, अब देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस के इंग्लिश को बनाएंगे। नेगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य, यानी कि जहाँ पे नहीं की बात कही जाती है। जहाँ पे नहीं की बात कही जाएगी वहाँ हम नहीं शब्द के लिए क्या ऐड करेंगे, वहां पे हम एनओटी को यानी नॉट को ऐड करेंगे। अब हम ये देख लेते हैं कि हम नॉट को कहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, तो आप जिस तरीके से पॉजिटिव सेंटेंस के रूल्स को बना रहे थे उसी तरीके से आपको यहाँ भी बनाना, बस आपको यहाँ पे छोटी सी चीज है नॉट, उसको कहाँ पे ऐड करोगे इसको देखेंगे। तो आपका रूल्स इसमें बनेगा सब्जेक्ट है नॉट बीन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, और उसके साथ आपको ऑब्जेक्ट लगाने, फिर उसके बाद आपको टाइम लगाना है। ठीक है, एक बार फिर से सुन लो, सब्जेक्ट लगाओगे, हेड लगाओगे, नॉट लगाओगे, उसके हेड के तुरंत बाद फिर उसके बाद बीन लगा के वहाँ पे फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, उसके बाद जो सारी चीजें होंगी आप उसको लगाओगे। फॉर एग्जाम्पल मैं 2 घंटे से काम नहीं कर रहा था, आई हैड नॉट बीन वर्किंग फॉर 2 आवर्स। तुम 2 घंटे से काम नहीं कर रहे थे, यू हैड नॉट बीन वर्किंग फॉर 2 आवर्स। वे 2 घंटे से काम नहीं कर रहे थे, दे हैड नॉट बीन वर्किंग फॉर 2 आवर्स। हम 2 घंटे से काम नहीं कर रहे थे, वी हैड नॉट बीन वर्किंग फॉर 2 आवर्स। वह 2 घंटे से काम नहीं कर रहा था, ही हैड नॉट वर्किंग फॉर 2 आवर्स। वह 2 घंटे से काम नहीं कर रहे थे, सी हैड नॉट बीन वर्किंग फॉर 2 आवर्स। रमन 2 घंटे से काम नहीं कर रहा था, रमन हैड नॉट बीन वर्किंग फॉर 2 आवर्स। इस तरीके से आप नेगेटिव सेंटेंसेस इंग्लिश को बनाओगे। यहाँ पे हमने जो टाइम था वो पीरियड ऑफ टाइम को लिया था, आप यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम को भी लेके बना सकते हैं। ठीक है, जब आप पॉइंट ऑफ टाइम को ले रहे हो तो आप वहाँ पे सिंस लगाओ, जैसे 2 बजे से नहीं कर रहा था, इसके लिए हम क्या बोलेंगे, आई हैड नॉट बीन वर्किंग सिंस 2 PM। ठीक है, इस तरीके से आप इसको बनाओगे। तब आइए यहाँ पे हम एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, जो कि सेंटेंसेस यहाँ पे थोड़े बड़े बड़े हैं, जिनकी हम प्रैक्टिस कर लेते हैं किस टाइप के जो सेंटेंस आएंगे, जिनकी हेल्प हम किस तरीके से बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपका जो लिखा गया है वो है, किसान रात से खेत में पानी नहीं दे रहा था। कब से नहीं दे रहा था, रात से नहीं दे रहा था। इसलिए इंग्लिश हम किस तरीके से बनाएंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे द फार्मर। क्या लिखेंगे, द फार्मर। फार्मर का क्या मतलब होता है, किसान का, जो किसान सब देखते हैं यहाँ पे। फिर उसके बाद हमें हेड लगानी, हेड लगाना है, हेड के बीच में नॉट लगा देंगे, फिर उसके बाद बीन लगा देंगे। मतलब हेड बीन पहले हम लगाए थे, पॉजिटिव सेंटेंस क्या करे थे, हेड बीन दोनों को साथ में रख रहे थे, लेकिन निगेटिव क्या करे, हेड और बीन के बीच में नॉट आ जा रहा है। ठीक है, दूरी आ जा रही है। फिर उसके बाद वाटर का मतलब होता है पानी। यहाँ पानी भी क्या है, आपका वर्ब है, इसके साथ आपको आईएनजी लगाना है। तो जब वाटर के साथ आईएनजी लगा दें क्या हो जाएगा, वाटरिंग हो जाएगा। यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, वाटरिंग। फिर उसके बाद इन द फील्ड, यानी कि खेत में की बात हो रही है ना, खेत में पानी दे रहा था, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, इन द फील्ड। उसके बाद हम लगाएंगे यहाँ पे सिंस, यानी कि एक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम क्या लगाएंगे, सिंस। क्यों, यहाँ पे लगा दिया हमें नाइट, सिंस नाइट। यहाँ पे रात दिया गया है, रात जो होता है वो एक निश्चित समय होता है। ठीक है, अगला जो है वो क्या है, वह 1 घंटे से खाना नहीं खा रहा था। इसके लिए हम क्या लिखेंगे, इसके लिए हम लिखेंगे ही हैड नॉट बीन। ये आपका सब्जेक्ट हो गया, हैड नॉट बीन। ये क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब में आ गए। ईट का मतलब होता है खाना, आईएनजी लगा दो तो हो जाएगा ईटिंग। यहाँ पे हमारा वर्ब है ईटिंग द फूड, जो कि ऑब्जेक्ट है, उसके बाद हमें टाइम लगाना है, फॉर एन आवर्स। ठीक है, यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम की बात कही गई थी, इसलिए हमने क्या लगाया, फॉर लगाया है। यहाँ पे 1 घंटे की बात कही गई है। अगला है, रोहन अपना काम 4 घंटे से नहीं कर रहा था। कितने घंटे से नहीं कर रहा, 4 घंटे से। तो यहाँ पे जब हम इसका इंग्लिश बनाएंगे तो इस तरीके से बनाएंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे रोहन, सब्जेक्ट है हमारा, है हेल्पिंग वर्ब, नॉट लगा देना है नहीं के लिए, फिर उसके बाद बीइंग हेल्पिंग वर्ब। फिर डू का मतलब होता है करना, आईएनजी लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा। फिर मतलब अपना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने हिट लगा दिया। फिर वर्क फॉर 4 आवर्स। ठीक है, अगला जो है वो है हमारा
बच्चा 5 बजे से नहीं खेल रहा था। कितने बजे से नहीं खेल रहा है? 5 बजे से नहीं खेल रहा था। यहाँ पे लिखेंगे द चाइल्ड हैड नॉट बीन, द चाइल्ड हैड नॉट बीन प्लेइंग। ठीक है, प्ले का मतलब हो तो खेलना, आईएनजी लगा दो, प्लेइंग हो जाएगा सिंस 5 o'clock, सिंस 5 o'clock। अगला जो है वो है, हम 2 सप्ताह से अंग्रेजी नहीं पढ़ रहे। फिर कितने सप्ताह से नहीं पढ़ रहे हैं? 2 सप्ताह से नहीं पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे हम इंग्लिश क्या हो जाती है? वी। इसका हेल्प लगाएंगे फाइव, उसके बाद नहीं लिए नॉट, फिर गेन लगा दिया। रीड का मतलब होता है पढ़ना, आईएनजी जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा? रीडिंग इंग्लिश फॉर 2 वीक्स। ठीक है, इस तरीके से आप नेगेटिव सेंटेंसेस के भी इंग्लिश को बहुत ही आसान तरीके से बना लोगे। बस आपको यहाँ पे जब लॉन्ग सेंटेंस आपके सामने आ जाते हैं तो उन शब्दों की क्या इंग्लिश होती है, इसका जानकारी होना आपके लिए बेहद जरूरी होता है। इसके लिए बेस्ट तरीका है कि आप स्वयं से प्रैक्टिस करो। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, जितना ज्यादा आप खुद से सेंटेंस को क्रिएट करोगे और खुद से प्रैक्टिस करोगे तो उतना ही ज्यादा आपके कंफ्यूजन जो होंगे वो दूर होते रहेंगे और उतना ही ज्यादा आप सीखने का प्रयास करते रहोगे। ठीक है, इसलिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। आप लोग लगातार प्रैक्टिस करते रहिए, नेगेटिव के, पॉजिटिव के, इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव सारे सेंटेंसेस के आप बना लीजिए हिंदी और उनसे लगातार अपनी प्रैक्टिस करते रहिए। 10-5 मिनट अगर आप प्रैक्टिस करेंगे डेली डेली ना तो आप लोग एकदम से बेस्ट बन जाएंगे। टेस्ट की पहचान करने में, उनको हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करने में कोई भी आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। और कहीं आपको टेंस नहीं आता, इसके लिए क्लास में सर भी नहीं दिखाना पड़ेगा। ऐसा भी होता है काफी बच्चों को हम देखते हैं ना कि जब बच्चों को नहीं आता ना तो फ्रेंड का सहारा लेने लगते हैं, यार इसके पीछे मैं छुप जाऊं, टीचर की निगाह ना पड़े, आज के लिए बच जाऊं, फिर अगले दिन देखूंगा क्या कैसे होगा। तो आपको ये काम ना करना पड़े, इसलिए आप जितना चाहे उतनी प्रैक्टिस करते रहो। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही बेस्ट बनोगे। पढ़ेंगे पास ऑप्शन कंटिन्यूअस टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस की इंग्लिश हम किस तरीके से बनाते हैं। इंट्रोगेटिव का क्या मतलब होता है? इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक, जहाँ पे आपसे प्रश्न किए जाते हैं। और अच्छी बात ये होती है कि जब आप इनकी सेंटेंस को देखोगे तो यहाँ पे क्या शब्द से ही स्टार्टिंग होते हैं। इंट्रोगेटिव क्या है? जिस सेंटेंस में हो हर एक सेंटेंस जो है वो क्या शब्द से ही शुरू होता है। ठीक है, और चाहे जितने सेंटेंस आपके पास आ जाए, 10, 20, 30, 40, चाहे जितने आ जाए, सारी सारी क्या शब्द से ही शुरुआत होंगे। और जब इंट्रोगेटिव में आपसे कोई प्रश्न किया जाता है तो आपको इसका आंसर यस या फिर नो में देना होता है। इससे ज्यादा आपको इसमें कुछ नहीं करना है। जब आप इसकी इंग्लिश बनाओगे तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है? उसके लिए आपको अपने हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकालना पड़ता है। यानी कि सबसे पहले आप हेल्पिंग वर्ब को लिखोगे, फिर सब्जेक्ट को लिखोगे। तो आइए देखते हैं किस तरीके से हम पास्ट ऑब्जेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस की इंग्लिश को बनाएंगे। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को लिखेंगे, यानी कि हैड लिखेंगे। उसके बाद हम सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर बीन लगा के वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, आईएनजी लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे, टाइम, और उसके बाद दूसरे वर्ब को लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सबसे पहले आप हैड लिखोगे और उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बीन लिखना है। ठीक है, ऐसा कहीं ना हो कि आप जल्दबाजी में हैड बीन और सब्जेक्ट करके आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस इंग्लिश बनाओगे तो ऐसा गलत हो जाएगा। तो इसमें थोड़ा सा आप लोग अपना ध्यान देना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, क्या मैं सुबह से खा रहा था? हैड आई बीन ईटिंग सिंस मॉर्निंग। क्या तुम सुबह से खा रहे थे? हैड यू बीन ईटिंग सिंस मॉर्निंग। क्या वे सुबह से खा रहे थे? हैड दे बीन ईटिंग सिंस मॉर्निंग। क्या हम सुबह से खा रहे थे? हैड वी बीन ईटिंग सिंस मॉर्निंग। क्या वह सुबह से खा रहा था? हैड ही बीन ईटिंग सिंस मॉर्निंग। क्या वह सुबह से खा रही थी? हैड सी बीन ईटिंग सिंस मॉर्निंग। क्या रमन सुबह से खा रहा था? हैड रमन बीन ईटिंग सिंस मॉर्निंग। तो इस तरीके से आप चाहे जितने भी सेंटेंसेस के इंग्लिश को बना सकते हैं और आप यूज कर सकते हैं। तो अब आइए हम देखते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल्स जो लिखा गया है उसको हमने किस तरीके से बनाया है और किस तरीके से हमें बनाना है, ये भी सीख लीजिए आप लोग। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला जो लिखा गया वो लिखा गया, क्या हुआ 1 घंटे से पढ़ रही थी। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले अपनी हेल्पिंग वर्ब को लिखेंगे जो कि हैड है, उसके बाद सब्जेक्ट हमारा क्या है? से है, उसके बाद बीन हम लगाएंगे, फिर रीडिंग फॉर एन आवर्स। ठीक है, यहाँ पे फॉर लिखा गया है क्योंकि यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम की बात कही गई है, 1 घंटे की बात कही गई है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाया गया है। अगला जो है वो है, क्या वे सुबह से हमारी प्रतीक्षा कर रहे थे। इसके लिए हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे हैड लिखेंगे, सब्जेक्ट हमारा वे है यानी कि बी हो गया। यहाँ पे उसके बाद बीन,
वेटिंग फॉर अस, अस किसके लगाया गया है, हमारे के लिए लगाया गया है, सिंस मॉर्निंग। और लास्ट में क्या लगाया है, क्वेश्चन मार्क लगाया गया। तो यहाँ पे है, क्या वह 2 महीने से अपने नोवेल पर काम कर रहा था। इसके लिए हम लिखेंगे हैड ही बीन वर्किंग ऑन हर नोवेल फॉर 2 मंथ एंड लास्ट में क्या रहेगा, हमारा क्वेश्चन मार्क रहेगा। बहुत क्या आसान है, आप सभी इससे भी ज्यादा आप लोग सेंटेंसेस लेके बना सकते हो, इसे भी बड़े बड़े सेंटेंसेस को आप बना सकते हो। ठीक है, कुछ भी इसमें नहीं रखा गया, बस आपको रूल्स पता होने चाहिए। अगला देखिए क्या लिखा गया, क्या मून 3 साल से यूरोप की यात्रा कर रहा था। कितने साल की बात कही गई है, 3 साल की बात कही गई है। इसको जब बनाओ तो सबसे पहले इतनी हेल्पिंग वर्ब क्या है, सब्जेक्ट हमारा मौलिक है, इस बार हमें बेन लगाना है। ट्रेवल जो कि वर्ड का फर्स्ट फॉर्म होता है, उसके बाद हमारी उनकी लगा दी ट्रेवलिंग हो जाएगा। अक्रॉस यूरोप फॉर 3 ईयर और लास्ट में क्या लगाया गया है, क्वेश्चन मार्क लगाया गया है। सबसे आखिरी वहां का सेंटेंस लिखा गया है, क्या मैं सुबह से इंग्लिश सीख रहा था। क्या मैं सुबह से इंग्लिश सीख रहा था, इसको हम किस तरीके से बनाएंगे, हम लिखेंगे हैड आई बीन। लर्न का मतलब होता है सीखना, फर्स्ट फॉर्म होता है जो कि वर्ब का, और जब आईएनजी आप जोड़ दोगे तो लर्निंग हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लर्निंग होगा इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। ठीक है, तो आप इस तरीके से कई सारे सेंटेंसेस को जितना चाहो आप उतने सारे सेंटेंसेस के यूज बना लोगे। बहुत ही इजी होता है, बस आपको रूल्स पता होने चाहिए, तो आप कौन से रूल्स को कहाँ पे लगाना है और किस तरीके से आप इनका एडजस्टमेंट कर। तो हम सबसे आखिर में देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हम डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के इंग्लिश को कैसे बनाते हैं। डबल इंट्रोगेटिव का भी मतलब होता है, इसमें भी आपसे प्रश्न ही किया जाता है, लेकिन इसमें जो प्रश्न किया जाता है वो हमेशा आपको वाक्य के बीच में मिलेगा, और इसमें जब आपसे प्रश्न किया जाएगा तो इसका रिप्लाई आपको पूरे डिटेल्स में करना होता है। ठीक है, आप इंट्रोगेटिव में देख रहे थे, वहां पे आपको रिप्लाई यस या फिर नो में करना पड़ता था, और जो उसका वाक्य शुरू होता था वो क्या शब्द से शुरू होता था। लेकिन यहाँ पे आपको रिप्लाई पूरे डिटेल्स में करने होते हैं, और जो यहाँ पे वाक्य शुरू होता है आपको क्वेश्चन वर्ड इसका बीच में देखने को मिलेगा। इसमें सबसे पहले डब्ल्यू एस की फैमिली को लगाओगे, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब को लगाओगे, फिर सब्जेक्ट लगाओगे, फिर बीन लगाओगे, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लगाओगे, आईएनजी लगाओगे, ऑब्जेक्ट लगाओगे, उसके बाद टाइम लगाओगे, फिर जाके आप क्वेश्चन मार्क को लगाओगे। डब्ल्यू एस फैमिली का क्या मतलब होता है, डब्ल्यू एस फैमिली जहाँ पे आपको क्या, व्हाट, वेयर, वाई, हाउ इस तरीके से वर्ड मिले तो क्या होते हैं, वो हमारे डब्ल्यू फैमिली होते हैं, इनको हम क्वेश्चन वर्ड भी कहते हैं। तो आप दोनों कह सकते हैं, इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। हम कुछ एग्जांपल्स लेके देख लेते हैं, जैसे मैं सोमवार से क्या कर रहा था। तो यहाँ सबसे पहले हम क्या शब्द जो आ रहा है हमारे सेंटेंस के बीच में उसके इंग्लिश को लिखेंगे, यानी कि अपने डब्ल्यू फैमिली को सबसे पहले लिखेंगे। तो क्या होगा, वाट। तो हम क्या पूरे सेंटेंस को बनाएंगे, सुनिए उसको, वाट हैड आई बीन डूइंग सिंस मंडे। तुम सोमवार से क्या कर रहे थे, व्हाट हैड यू बीन डूइंग सिंस मंडे। वे सोमवार से क्या कर रहे थे, व्हाट हैड दे बीन डूइंग सिंस मंडे। हम सोमवार से क्या कर रहे थे, व्हाट हैड वी बीन डूइंग सिंस मंडे। वह सोमवार से क्या कर रहा था, इसके लिए हम बोलेंगे व्हाट हैड ही बीन डूइंग सिंस मंडे। वह सोमवार से क्या कर रहे थे, What had she been doing since Monday? रमन सोमवार से क्या कर रहा था, What had रमन been doing since Monday? इस तरीके से आप चाहे जो सेंटेंसेस होंगे उनका बनाओगे, बस आपको क्वेश्चन वर्ड का ध्यान देना है कि क्या क्वेश्चन वर्ड आ रहा है, उसकी इंग्लिश लिखनी है। हेल्पिंग वर्ब आपकी सेम रहेगी, सब्जेक्ट आप इस तरीके से इंट्रोगेटिव के सेंटेंसेस की इंग्लिश बना रहे थे, सेम उसी रूल पे आपको डबल इंट्रोगेटिव में भी करने हैं। बस यहाँ पे आपको डब्ल्यू एस फैमिली को हेल्पिंग वर्ब के आगे ऐड करना है, बस इतनी चीज को आपको ध्यान देना है। बाकी सारे आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस की जैसे ही रहेंगे, अगर आप इसको बना लेते हो तो आप डबल इंट्रोगेटिव को भी बहुत आराम से बना लोगे। आपको इसमें कोई भी टेंशन नहीं लेना है, कुछ भी आपको एक्स्ट्रा वर्क नहीं करना है, एकदम सिंपल है। ठीक है, तो आइए यहाँ पे हम देखते हैं क्या सेंटेंस लिखा गया है, इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं, क्योंकि आप लोग को पता है जितना हम प्रैक्टिस करेंगे उतना हमारे लिए क्या होगा। तो आइए यहाँ पे एग्जाम्पल देख लेते हैं क्या लिखा गया। यहाँ पे लिखा गया है, तुम पिछले 3 साल से कहाँ रह रहे थे। इसके जब हम इंग्लिश बनाएंगे, सबसे पहले ये जो कहाँ आ रहा है, सब जो प्रश्न किया जा रहा है, इसकी इंग्लिश को आपको लिखना है। कहाँ की इंग्लिश क्या होती है, वेयर। यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, वेयर, जो कि हमारा क्या है, डब्ल्यू की फैमिली है।
उसके बाद सेम टू सेम आपको इंट्रोगेटिव के रूप को यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेना है। आंख बंद करके उसी चीज को उतार दो, ठीक है। यहाँ पे देखो उसी तरीके से हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लिखा गया है, सब्जेक्ट यू लिख दिया गया है, फिर लिव का मतलब होता है रहना, तो यहाँ पे आईएनजी जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा लिविंग। उसके बाद फॉर लास्ट 3 इयर्स और लास्ट क्या है क्वेश्चन मार्क है। इसी तरीके से अगला है वो है आपका तुम्हारा भाई 4 घंटे से क्यों रो रहा था। इसके लिए हम क्या लिखेंगे सबसे पहले, क्योंकि इंग्लिश क्या होगी, क्योंकि इंग्लिश होगी वाई, ठीक है। जो क्या है आपका डब्ल्यू फैमिली है। फिर इसके बाद आप क्या लिखोगे हेल्पिंग ऑफ भाई, फिर योर ब्रदर, ठीक है, क्योंकि आपका सब्जेक्ट है। फिर उसके बाद बेन लगाओगे, वीपिंग फॉर 4 hours एंड लास्ट में क्या रहेगा क्वेश्चन मार्क रहेगा। तुम शनिवार से क्या लिख रहे थे, शनिवार से क्या लिख रहे थे, इसके लिए हम लिखेंगे क्या की इंग्लिश को, क्या की इंग्लिश होती है वार, फिर उसके बाद सब्जेक्ट हमारा यू है, फिर दिन लगा देंगे, फिर राइटिंग सिंस सैटरडे, ठीक है। ये जो डे होते हैं क्या हो, ये फिर पॉइंट ऑफ टाइम होता है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगाया सिंस लगाया हुआ है। अगला है वे 1 घंटे से शोर क्यों मचा रहे थे, इसके इंग्लिश आप बनाओगे क्यों, क्योंकि इंग्लिश क्या होती है वाई, यहाँ सबसे पहले वाई लिखोगे, फिर उसके बाद हेड लिख के सब्जेक्ट आपका डे है, यहाँ से डे लिखोगे, फिर बेन, फिर उसके बाद मेकिंग नॉइज फॉर एन आवर्स, 1 घंटे की बात कही गई है, इसलिए आपने फॉर यहाँ पे लगाया क्यों, क्योंकि पीरियड ऑफ टाइम बताता है। अगला है रोहन 2 माह से अपना घर क्यों सजा रहा था। माह का मतलब होता है महीना, जिसको मंथ इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। जिसको जो हम बनाएंगे सबसे पहले, क्योंकि इंग्लिश क्या होती है वाई, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे वाई, फिर उसके बाद हाइट रोहन, उसके बाद सब्जेक्ट है बेन। डेकोरेट का मतलब होता है सजाना, यहाँ पे आईएनजी जोड़ देगा तो क्या हो जाएगा डेकोरेटिंग हो जाएगा। यहाँ पे लिख दिया हमने डेकोरेटिंग, फिर भी अपना शब्द क्या आया है यहाँ पे, उसके लिए हमने क्या लगा दिया हिज लगा दिया, फिर हाउस फॉर 2 months, ठीक है। तो इसी तरीके से आप डबल इंटरगेटिव सेंटेंस के इंग्लिश को बनाओगे, बहुत ही आसान है। और मैं तो आपको बार बार एक ही चीज कह रही हूँ, फिर से वही चीज कहूंगी, जितना ज्यादा हो सके जितनी सेंटेंसेस आप बना सको उतनी ज्यादा आप बनाते रहो, जितना ज्यादा आप बनाओ उतना ही ज्यादा आप और भी समझ सकोगे, ठीक है। तो डियर ये रहा आज का आपका होमवर्क, जिसको आप लोगों की प्रैक्टिस करनी है, और आप लोग इसको प्रैक्टिस जरूर करिएगा, और उसके बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइएगा आप लोगों ने कितने क्वेश्चन को अपने आप से सही किया है। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो, नहीं चीजें समझ में आ रही है, उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछ लें, आपको उसी की रिप्लाई दे दी जाएगी। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, खेलते रहिए और पढ़ते भी रहिए। वीडियो पसंद लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। और तो और जब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, जो कि हमारे टेस्ट सीरीज का आखिरी पार्ट से होगा, उसमें हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट राइटिंग और टेंस को, जो कि बहुत सारी नॉलेज के साथ वो भी आएगा, जिसके लिए आप तैयार रहिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।